इंडस्ट्री में जिस तरह से नाम पूरे जगह पर, हर जगह पर, हर सिनेमा इंडस्ट्री में राज करने वाले कलाकारों के बीच मिथुन दा बना है, मिथुन चक्रवर्ती का। इसी तरह से मिथुन चक्रवर्ती न सिर्फ लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, बल्कि लोगों के लिए बहुत बड़े एक कलाकार होने के साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती जो है इंस्पिरेशन है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान बॉलीवुड इंडस्ट्री में न सिर्फ एक एक्टर के तौर पर बनाई, बल्कि साथ साथ उन्होंने अपनी पहचान बहुत अनोखे तरीके से अपने फिल्मी सफर से बनाई, जिसके बाद राजनीति में वो आए। अब राजनीति में बीजेपी का हाथ थामने वाले, बीजेपी का समर्थन करने वाले मिथुन चक्रवर्ती को बीते कुछ सालों में कितनी परेशानियों से जूझना पड़ा, इस पर हम आपके बीच आज बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं ये खास प्रोग्राम आप सभी के फेवरेट यानी कि मिथुन चक्रवर्ती को लेकर। मिथुन चक्रवर्ती की करियर के बारे में बात की जाए तो ये सब जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी करियर में काफी उतार चढ़ाव का सामना किया। निजी जिंदगी में भी 2 शादियों को लेकर, तो कभी हाल ही में टीएमसी को लेकर कंट्रोवर्सी में रहे मिथुन चक्रवर्ती। जया बच्चन जब टीएमसी के सपोर्ट में रही तो ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने को लेकर ही नहीं, अब मिथुन की हालत कैसी है, क्योंकि कभी उन्हें लेकर खबरें फैलाई गई कि वो कोरोना वायरस के संक्रमण में आए, तो कभी उन्हें लेकर खबरें कुछ ऐसी भी फैलाई गई कि मिथुन चक्रवर्ती को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों हम आप सभी को हमारी इस रिपोर्ट में ये जरूर बताना चाहेंगे, बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिथुन चक्रवर्ती का नाम सबसे टॉप पर तो रहा ही, लेकिन इसके पीछे का कारण ये भी है कि मिथुन चक्रवर्ती ने बीमारी में भी काफी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद खुद को कभी नहीं तोड़ा। आज दोस्तों हम आपके बीच बात करेंगे उसी मिथुन की जिनकी कुछ समय से मुश्किलें कम नहीं हो रही है। तो आइए इसके लिए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए तो वाकई में मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे अभिनेता है जो हमेशा से खुलकर अपनी बात हर किसी के बीच रखते आए। लेकिन पिछले साल जिस मिथुन चक्रवर्ती को अपने फिल्मी सफर के दौरान जो है एक शूट के दौरान बेहोश होने पर सीधा हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े, इतने ज्यादा वो प्रॉब्लम में घुस गए थे, जिन्हें बैक की सर्जरी के लिए विदेश में भटकना पड़ा। विवेक अग्निहोत्री की अगली फिल्म के लिए कश्मीर फाइल्स के लिए शूट कर रहे थे मिथुन चक्रवर्ती, और इस कदर वो सेट पर अचानक बेहोश होकर गिर पड़े, उन्हें सीधा डॉक्टर के लिए जाना पड़ा। स्टमक इन्फेक्शन की वजह से वो इल हो गए थे। वो मिथुन चक्रवर्ती दोबारा बीमार न पड़े, इसी की लोगों की चिंता सताती है, क्योंकि बैक पेन की वजह से वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में रहे। लेकिन हाल ही में जो खबर आई कि मिथुन चक्रवर्ती कोरोना वायरस के संक्रमण में आए हैं और वो क्वारंटीन में हैं, ये बात जब सामने आई तो मिथुन चक्रवर्ती को लेकर काफी हंगामा मचा, जिन्होंने हाल ही में पुलिस कंप्लेन का भी सामना किया। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनावी रैली को लेकर न सिर्फ क्रिटिसिज्म झेली, बल्कि उनके खिलाफ तो पुलिस कंप्लेन भी किया गया कि वो कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए नजर नहीं आए। मिथुन चक्रवर्ती को कोरोना होने की खबर से अफवाहों का सामना करने वाले परिवार वालों को भी बड़ा झटका लगा। परिवार में जब ये बुरी खबर आई कि मिथुन को लेकर ऐसा हल्ला मचाया जा रहा है, तो मिथुन ने कहा नहीं, बस छुट्टी पर हूँ। इतना ही नहीं, उनके बेटे ने भी क्लैरिफाई किया, मैनो ने भी क्लैरिफाई किया और कहा कि उनके पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं, उन्हें कोरोना वायरस नहीं हुआ। मिथुन ने कहा मैं छुट्टी पर हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। बता दें हम आपको, इससे पहले भी कुछ समय से काफी ज्यादा मिथुन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लेकर जो इमेज बनी, इसके कारण मिथुन चक्रवर्ती काफी ज्यादा तकलीफ में है। मिथुन चक्रवर्ती को ऑलरेडी काफी अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ा है, और कोविड प्रोटोकॉल को वैलिड करने के लिए जो मिथुन चक्रवर्ती परेशान रहे, टीएमसी ईसी के पास सीधे चली गई। टीएमसी जो है मिथुन के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने के लिए तैयार है। दिलीप घोष को लेकर भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कंप्लेन किया गया, मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ भी केस फाइल किया गया, और बीजेपी को लेकर खास तौर पर, क्योंकि वो बीजेपी के कैंपेन के लिए रायगंज पहुंचे थे,
और कोलकाता के बाद वहां पर उनका पहुंचना काफी ज्यादा लोगों को हैरान कर गया। गौर हो कि मिथुन चक्रवर्ती अपनी पत्नी योगिता बाली के साथ भी अपने रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं। कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती का ये जो फिल्मी सफर है, इसके बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने कई बातें ऐसी है जो लोगों को नहीं बताई थी। जी हाँ, 2 साल तक श्रीदेवी सिंह शादी के रिश्ते में बंधे थे मिथुन चक्रवर्ती अपने फिल्मी सफर के दौरान, जब उन्होंने अपनी पत्नी योगिता बाली संग शादी के बाद उन्हें तलाक भी नहीं दिया। इसके बावजूद भी उन्हें काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर देखा गया था ट्रोल होते हुए सालों बाद जब श्रीदेवी गुजर गई। खैर, आपको बताना चाहेंगे मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की अगली रिलेशन के बारे में भी काफी ज्यादा बात हुई है। वहीं आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में मिथुन चक्रवर्ती के बारे में ये भी कि वो एक ऐसी जिंदगी की दशा से भी गुजरे जिसके बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। मिथुन चक्रवर्ती ने ये बताया था कि वो जब बीते साल बीमार पड़े, महामारी का समय था जिसके कारण उन्हें बहुत ज्यादा गाइडलाइंस फॉलो भी करनी थी। और वहीं आपको बता दें, जब हाल ही में पश्चिम बंगाल को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म उन्हें झेलनी पड़ी, तो न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश भर में बीजेपी की निंदा शुरू हुई। आम जनता ने भी निंदा करने की कोई कमी नहीं रखी, जिसके कारण मिथुन चक्रवर्ती के फैंस भी काफी तकलीफ में रहे। खैर, मिथुन के एक बयान की वजह से भी उन्हें क्रिटिसाइज किया गया। लग रहा था कि मिथुन को बीजेपी की तरफ से टिकट मिलेगी, सांसद बनने के इस होड़ में वो भी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री पद के लिए सीएम ममता बनर्जी को टक्कर देंगे, क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने काफी ज्यादा आवाज उठाई थी, लेकिन उन आवाज का असर नहीं हुआ। बीजेपी पूरी तरह से महामारी से होने वाली बुरी स्थिति की वजह से फंस गई और मिथुन भी इसी मुश्किल में फंस गए कि बीजेपी को संभालना नहीं आया और अब वो अपनी बातें रखने के बजाय बातें छुपाने में ज्यादा बिजी हैं। खैर, कोविड-19 के संक्रमण में मिथुन आए भी हैं या नहीं, उनके परिवार वाले सच कह रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं, ये तो अब वक्त बताएगा, क्योंकि मिथुन का इस तरह से अचानक छुट्टी पे चले जाना अपने आप में एक सवाल बन गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा खास प्रोग्राम आप सभी के फेवरेट मिथुन चक्रवर्ती को लेकर। वक्त हो चला है अब आप सभी से यही इजाजत लेने का। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसी ही बॉलीवुड टाउन की तमाम लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचाने के लिए। तो आप नेक्स्ट 9 न्यूज को ढेरों सारा दे प्यार और ऐसी ही तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहे आप चैनल के साथ और एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए इस चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय।